अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं काशिफ मजीद, एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ, नेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी रहा हूँ प्रोफेशनली। उसके अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स में काफ़ी हद तक शौक भी है और ब्रॉडकास्टिंग के साथ पिछले 18-20 साल से वाबस्ता भी हूँ। चलिए चलते हैं आज के एक सवाल की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि मुझसे कल भी क्लब क्रिकेट में पूछा गया था एक मैच में कि चेस कैसे किया जाए। काशिफ भाई, कैसे हम जब महदूद ओवर्स की क्रिकेट खेल रहे हैं तो चेस किया कैसे कर ले। देखिए, तीन चीज़ें हैं। एक तो है कि टेस्ट क्रिकेट, उसमें होता ये है कि नॉर्मली ओवर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई बॉलर कितने भी ओवर करवा ले। फील्ड की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बेशक आप 11 के 11 नॉर्मली बैट्समैन बॉलर और उसको कीपर को छोड़ के 9 के 9 फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री पे लगा ले। अभी हमने एशेस के मैच में देखा भी जब बेन स्टोक्स बारी कर रहा था। लेकिन आज मैं जिस एस्पेक्ट पे बात करने जा रहा हूँ वो है वनडे और T20। वनडे क्रिकेट और T20 में एक कदर मुश्तरक है। एक तो ये कि बॉलर के पास सर्टन ओवर्स का कोटा होता है, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकता। दूसरा, फील्डर्स ने भी सर्टन जो बाउंड्रीज हैं उसको यूँ कह लीजिए कि फॉलो करना होता है। कुछ बंदों ने, कुछ फील्डर ने सर्कल के अंदर रहना है, कुछ ने बाहर रहना है। चलिए हम बात करते हैं कि 4 फील्डर सर्कल के अंदर हैं और 5 बाउंड्री राइडर्स हैं। तो चेस कैसे किया जाए, बैट्समैन के नुक्ता निगाह से देखते हैं। 3 किस्म के नॉर्मली चेस होते हैं। एक है महेंद्र सिंह धोनी का स्टाइल ऑफ चेस कि वो कैसे चेस करते थे। दूसरा है शोएब मलिक का स्टाइल, जिसको बहुत हद तक अगर मैं माजी में जाऊं तो जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक और जो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है वो आते हैं। तीसरा जो स्टाइल है वो विराट कोहली का स्टाइल है। चलिए विराट कोहली से स्टार्ट करते हैं। विराट कोहली और AB डिविलियर्स का भी नाम शामिल कर लेते हैं, बड़े क्वालिटी चेजर रहे। अब करते क्या है, विराट कोहली और AB डिविलियर्स द मोमेंट वो अपने आप को सेट कर लेते हैं पिच पे, 15-20 बॉल्स खेल ली, 5-7 रन बना ली, तो फिर वो ओवर टू ओवर खेलना शुरू कर देते हैं और रन रेट को थ्रू आउट द मैच जितना भी वो चेस कर रहे हैं, 10 ओवर में कर रहे हैं, 20 में, 25-30 जितनी भी उनकी बारी है उसमें फॉलो करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भी लम्हे वो जो रन पर ओवर रिक्वायर्ड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ जाने देते हैं, बिकॉज उनके पास इतने एरा ऑफ शॉट्स हैं, इतने क्वालिटी स्ट्रोक्स हैं कि किसी क्वालिटी बॉलर के अगेंस्ट भी वो रन कर सकते हैं और किसी ऑर्डिनरी बॉलर के अगेंस्ट भी रन कर लेते हैं। बट वो एक सर्टेन ब्रैकेट में रहते हैं कि एक ओवर में इतने रन करने और इतने रन करने और उसको फॉलो करते जाते हैं। सो नॉर्मली जब भी आप देखेंगे विराट कोहली के चेस को, ऐसा नहीं होगा कि आखिरी 3 ओवर में 45 चेस कर लिया या उस तक ले गए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेलबर्न का मैच जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने चेस किया था, बट उसमें भी आप देखें थोड़ा शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे। द मोमेंट वो अपने उस रिदम में आए तो रन तेजी से करना शुरू कर दी। दूसरा चेस, द सेकंड ऑप्शन क्या है चेस का, दैट इज शोएब मलिक स्टाइल, जिसको शायद जावेद मियांदाद, इंजमाम ये सारे भी फॉलो करते रहे। आप ऑफ कोर्स बहुत बड़े नाम है, लेकिन उस स्टाइल क्या, स्टाइल ये कि आपने मुखालिफ टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ देखी और उसमें से पिक कर लिए 1 और 2 बॉलर जो उनके वीक लिंक है और इंतजार किया कि जब वो आएंगे तो रन्स करेंगे और उन पे फिर अगर आपने 10 रन पर ओवर करने हैं आखिर में तो 12 या 15 या 13 14 रन उस बॉलर पे करने की कोशिश करेंगे ताकि जो अच्छे क्वालिटी बॉलर है उस पे 7-8 रन कर लें। इसी इंपॉर्टेंट चेस के हवाले से एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेली थी अब्दुल रज़ाक ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अगर आप उस मैच को थोड़ा सा दोबारा से गो थ्रू करें, चार्ल्स लैंगवर्ड को उन्होंने टारगेट किया हुआ था बिकॉज उनके पास डीप बाउंस नहीं था, आगे गेंद करते थे, जोन में गेंद कर रहे थे रज़ाक के। मॉर्नी मार्कल के अगेंस्ट रज़ाक ने बल्ला नहीं उठाया। सो रिजी भाई की बात जब हम करते हैं या शोएब मलिक की बात करते हैं, शोएब मलिक की बात करी मैंने, अगेन असरे हाजिर में पाकिस्तान के बड़े अच्छे चेस करने वाले हैं। स्पिनर्स को टारगेट किया, राशिद खान को टारगेट किया, नबीड को टारगेट किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो T20 हुआ था UAE में, उसमें उन्होंने मिचेल सेंटनर को टारगेट किया। फास्ट बॉलर्स पे थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा बिकॉज उनको पता था कि दुनिया का जितना भी क्वालिटी स्पिनर हो उसके अगेंस्ट वो रन कर सकते हैं और ये उनकी स्ट्रेंथ है। सो प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ और द वीकनेसेस ऑफ अदर टीम। तीसरा चेस जो कि है महेंद्र सिंह धोनी का स्टाइल। अच्छा, ये बड़ा मुख्तलिफ सा स्टाइल है। ये स्टाइल क्या है कि आप चेस को इस अंदाज से अपने आप को विकेट को संभाल के रखें और चेस को ऐसे घसीट के बिल्कुल आखिर में ले जाए। 3-4 ओवर में आपने 40 रन करने एंड देन प्ले अगेन विद द नर्व्स ऑफ द ओपोनेंट टीम। अब नर्व्स क्या है, जब आपको लगता है कि धोनी मौजूद है वहां पे, सेटल्ड प्लेयर है, विकेट्स इन हैंड भी हैं, तो एकदम से आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और बौखला से जाते हैं एज अ बॉलिंग यूनिट कि ही कैन डू वंडर्स। और धोनी अगेन कूल काम नजर आते हैं, उनको पता है ही हैज गॉट द शॉट्स। और शॉट्स के साथ साथ क्या है कि दूसरी टीम के जो बॉलर है उसके भी नर्व्स जो हैं उस पे हावी हो जाएंगे और ही कैन बॉल एरेटिक, उससे शायद उस अंदाज से लेंथ पे गेंदें गिने। अच्छा, इसके फायदे, महेंद्र सिंह धोनी इज अ क्लासिक चेजर, बट एक नुकसान जरूर है कि इस तरह से सिर्फ धोनी अपने ऊपर मैच ले लेते थे। अपना जो साथी है शायद वो इतना कैपेबल नहीं है, उसके इतने नर्व्स नहीं है। बट अगेन व्हेन इट कम्स टू महेंद्र सिंह धोनी, ही हैज गॉट सो मच टू ऑफर टू दिस क्रिकेट और उन्होंने इस अंदाज से कितने चेज किए कि सारे मैच को संभाल के समेट के आखिरी चंद ओवर्स में ले गए और एकदम
एकदम से फायर पावर जो है खोल दिया और मैच को जीत दिया। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ टू चेज इन एन इंटरनेशनल मैच, और ये हम देखते आ रहे हैं और बहुत अरसे से इसको फॉलो भी करते हैं। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स जो कि बहुत होते हैं, बट ये 3 प्राइमरी एस्पेक्ट्स। मेरा ख्याल है कि अगर आपको समझ आती है बात की, या यूं कह लीजिए कि ये वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आया, तो वो एक हमेशा से हम कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए कोशिश करके देखते हैं, इंशाल्लाह आपको इस चैनल के तवज्जो से इस अंदाज से स्पोर्ट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज।